यदि आप एक प्रॉपर्टी जो स्टैम्प वैल्यू होती है उससे कम में लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार आपको नोटिस भेज देता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक होम बायर के साथ, जहां उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मलाड में, पर बहुत कम दाम में स्टैम्प वैल्यू के मुकाबले। तो उसे 3 करोड़ से भी ज़्यादा का जो एडिशन होता है इनकम का, वो इनकम टैक्स ने कर दिया। पर उस होम बायर को थोड़ी सी तो राहत मिली है। क्यों राहत मिली और कैसे मिली बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर पढ़ रहा था जो हाल ही में यानी 2 दिन पहले 28 जनवरी को ही आया। ऑर्डर पढ़ते वक्त समझ में आया कि एक जो बहुत सी बड़ी चीज़ होती है जिससे बहुत से होम बायर्स डरते भी हैं, वो होता है इनकम टैक्स का नोटिस। और बहुत बार होम बायर्स को भी प्रॉपर्टी जब कोई खरीदता है उसको भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है, जब वो एक ऐसे रेट में घर खरीदे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है उस प्रॉपर्टी की उससे बहुत कम हो या कम में हो तो। और ऐसा ही कुछ हुआ मलाड में एक जन के साथ। जो केस की डिटेल्स हैं मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आपको ऑर्डर ढूंढने में आसानी होगी। और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि एक प्रॉपर्टी खरीदी गई। प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, उसमें लीगल प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स था, बहुत कुछ था। इसके लिए जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीदा, वो प्रॉपर्टी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे बहुत कम रेट में खरीदा। और ये सब कुछ उन्होंने लिख रखा था डीड में। पर जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि भैया ये प्रॉपर्टी और स्टैम्प ड्यूटी में बहुत बड़ा फर्क है, तो उसने जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्हें नोटिस भेज दी और कुछ 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का अनडिक्लेयर्ड इनकम या बिना बताए जो इनकम मिला है, क्योंकि डिफरेंस है, उसको इनकम करके ऐड कर दिया और उसके ऊपर टैक्स भरने के लिए कहा। अब जो व्यक्ति है उसने कहा कि सर जी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पर एनक्रोचमेंट है और ये सब कुछ हमने लिख रखा है हमारे डीड में, अग्रीमेंट जो हुआ है उसमें। पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो बात नहीं मानी। और जो असेसी था यानी जिसको नोटिस भेजा गया था, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसने कहा कि सर अगर वैल्यूएशन को लेकर कुछ भी इशू आती है तो ये डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आपको रेफर करना चाहिए। पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने वैसा भी नहीं किया और एडिशन कर दिया। आगे जब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो वहाँ पर भी इस प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ही मुंह की खानी पड़ी। कहा गया कि आप सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। फाइनली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये मैटर पहुंचा और 28 तारीख को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर दिया। कहा कि जो डीड है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लीगल इश्यूज हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी उसकी कीमतें कम थी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो प्रॉपर्टी खरीदी जाए अगर उसमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ही उसको कंपेयर किया जाए। फेयर मार्केट वैल्यू जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही जितना ही हो। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो असेसिंग ऑफिसर जो थे, इनकम टैक्स ऑफिसर जो थे, उन्होंने किया था कि जब वैल्यूएशन को लेकर डिस्प्यूट थी तो डीवीओ यानी डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रेफर नहीं किया गया और इसलिए ऑर्डर दिया गया कि ये पूरा का पूरा केस डीवीओ के पास रेफर किया जाए, वापस से दोबारा सुना जाए और एक प्रॉपर हियरिंग दिया जाए उस प्रॉपर्टी बायर को जिसने कम दाम में, स्टैम्प ड्यूटी से कम दाम में इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग आम तौर पर डर जाते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका रेट ऊपर नीचे है तो इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए, जैसे यहाँ पे आया। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सब्सटैंशियली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है आपने इसलिए कम में खरीदा क्योंकि यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज थे या फिर वो मार्केट रेट से कम में ही बिक रही थी, उसके पीछे के रीज़न हो। पर कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स तो ज़रूर भरना ही पड़ेगा। ये जो ऑर्डर है इसको लेकर हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप वो आर्टिकल पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि छोटी छोटी डिटेल्स किस तरीके से आपके लिए काम आती हैं। इस वीडियो को यदि आप हमारे स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें डर लगता है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, नहीं आ सकता, या क्या उनके पास है हल। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।